जय 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 हो होली के रसिया की। बरसाने के सीढ़ियों के नीचे नंदगांव से आए हुए गोप ग्वाल सखा प्राचीन परंपरा को निर्वाह करने के लिए आज भी आते हैं। मैं दिखाऊंगा ब्रजवासी का स्वरूप और ब्रजवासियों का भाव श्री जी के प्रति और ठाकुर जी के प्रति क्या है। बरसाना आते हैं, ये प्राचीन परंपरा जैसे मानो ठाकुर जी का ससुराल है, तो यहाँ की जो व्यवहार है आज आपके साथ कैसा होता है? आज जो है मेरा नाम जो है लक्ष्मण गोस्वामी, सेवात नंदगाम धाम, और जो हमारा विश्व प्रसिद्ध जो है तो सो का नैया के बड़े बड़े नैन और वृंदावन की कुंज गलिनों में ठाड़ो मारे सैन बजाए गए मेरे आंगना में बांसुरी बजाए गए। आप सबसे पहले श्री जी का दर्शन करते हैं, लठमार का शुरुआत कैसे होता है? जो है सबसे पहले हम नंद भवन से आते हैं और हमारे पीरी के ऊपर पे यहाँ पे ये जन्माशा है, यहाँ पे हमारा सबका स्वागत होता है बांग ठंडाई के द्वारा। उसके बाद हम सब लोग वहाँ से पाग बांध के अब जो है सीधा श्री जी महल में खबर करियो रे रसिया आयो। अब हमने खबर कर दी राधा रानी को कि रसिया आ रहा है। अब जो है समाज होगी वहाँ जाके, और समाज होने के बाद फिर रंगीली गली में हम आएंगे, वहाँ हम जो है लठमार शुरू होगी 4:30 बजे से। और इस प्रकार से जो है कल जो है बरसाने वाले राधा रानी जो है नंदगांव आएंगे, वो जो है फगुआ लेने बरसाने की गोपी फगुआ मांगन आज कियो जुहार नंद जो भीतर भवन बुलाए। आदे पूरी कोई बरसानो नंदगांव बजाए गए और मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गए और। अपने जीवन को आप भी धन्य मानते हैं कि इस पवित्र भूमि पर आपका जन्म हुआ है, और ब्रज जैसे पावन पवित्र भूमि पर जन्म होने के बाद भी श्री जी के महलों में आपका एक आतिथ्य स्वीकार किया जाता है। आज जो है राधा रानी जो है आज जो है क्या कहने, ये जो है प्रेम रस है, ये जो रस बरस रहे हो बरसाने वो रख तीन लोक में ना। तो ये नंदगांव के जो होरियारे हैं, ग्वाले हैं, वास्तव में इनका जो भाव वर्णन है, जो ये वर्णन कर पा रहे हैं बहुत ही सुंदर और भाव तरीका से। देखिए छोटे छोटे नंदगांव से छोटे छोटे ग्वाले, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा छोटे छोटे स्वरूप बन करके मानव श्री ठाकुर जी का ही जो स्वरूप है ये इस पवित्र धरा पर इस समय मौजूद है। इसे आप कैसे रखते हैं, कैसे रखते हैं? हम इसको सिर पर रखते हैं, हम इसको रखते हैं और ऊपर से यहाँ की सखी हम पे डंडा मारती है। तो जब डंडा मारती है सखी तो आपको चोट नहीं लगती है? नहीं लगती, क्योंकि हम इसको लगा लेते हैं। अच्छा, इस पे मारती हैं वो। आप नंदगांव से बरसाना आए हैं? हाँ। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है आज। आपका नाम क्या है? आप सेवायत हैं नंदगांव से? यस। तो ये सेवायत है नंदगांव से, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। छोटा सा बालक, कितना सुंदर भाव इन भीड़ों में ठाकुर जी के प्रति जो भाव है वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि लोग एंजॉय करने आते हैं। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि ब्रज कोई एंजॉय का स्थान नहीं है। ब्रज की रज में आके खो जाने का एक आनंद जो है वही एक अलग है। ये ब्रजवासी हैं जिस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। मौजूद हूँ, इनसे मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। एक बार हमें भी आशीर्वाद देंगे? ये देखिए, ये गोपाल जी का आशीर्वाद, ये नंदगांव के प्यार है और ये ब्रज का प्यार है। सबको मेरा वृंदावन बानिक बन्यो रे भ्रमर करे गुंजान भाभी, वृंदावन बानिक बन्यो रे भ्रमर करे गुंजान, और दुल्हन प्यारी राधिका कोई दूल्हे नंद कुमार बजाए गयो रे मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयो रे। और छोटे सौ का नैया या के बड़े बड़े ने भाभी, छोटो सौ का नैया या के बड़े बड़े ने, और वृंदाने की कुंज गली में ठाड़ो माए सैन बजाए गयो मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयो, छोटो सौ का नैया या के बड़े बड़े। तो ये वास्तविक है, ये एक अनमोल पल था जो हमारे ग्वाले जो सखा हैं, जो हुरियारे बन के श्री जी के महल में अभी पहुंच रहे हैं।
क्योंकि पीली पोखर में इनकी जनवासा बनती है, वहाँ से इनकी पाग बनती है, ठंडाई और भांग से इनकी स्वागत होती है। फिर श्री जी के महलों से जा कर के फिर ये रंगीली गली जाएंगे और वहाँ से लट्ठा मार का आनंद आप सभी दर्शन करें। तो बरसाने के गलियों में भगवान श्री कृष्ण के पावन उस पवित्र भूमि से, नंदगांव से, हमारे इन्हें हम सम्मान के साथ कहते हैं ब्रजवासी देवता। तो ब्रजवासी देवता हमारे बरसाना यानी ससुराल के गलियों में आए हैं। आज ससुराल में आप आए हैं, ये ब्रज की जो भाव है, ब्रज की जो परंपरा है, ठाकुर जी का स्वरूप धारण करके, क्योंकि वंदे ब्रज वसुंधरम, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विचारियों नंद बाबा को मान। तो आज का जो दिन है, ये नंदगांव के जो आप सखा ग्वाल आते हैं, श्री जी के दरबार में कैसा भाव देते हैं? देखिए, यहाँ बहुत सुंदर भाव से आते हैं और हम यहाँ आज से नहीं आ रहे, हजारों वर्ष से ये ठाकुर जी के टाइम से परंपरा चली आ रही है। हमारे बुजुर्ग लोग भी आते हैं और यहाँ जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ इतना सुंदर आनंद, यहाँ हमें राधा रानी के साक्षात होने का आनंद महसूस होता है। और इस उत्सव की हम साल भर बहुत हर्ष और उल्लास के साथ तैयारी करते हैं और बहुत आनंद से ये होली बहुत ही ठाकुर जी की जो परंपरा है उससे ही चली आ रही है और बहुत हमें आनंद महसूस होता है। बोलो राधा रानी। लट्ठा मार की परंपरा कब से चली आ रही है? लट्ठा मार की परंपरा वैसे तो इस तरीके से ये है कि ये एक अनंत काल से चली आ रही है, इसका कोई डेट नहीं है। लोग ये जानते हैं ब्रज के भाव से, क्योंकि मैं भी वृंदावन से आया हूँ। ब्रज की जो भाव है, ब्रजवासी बड़ा साधारण नहीं, देवता भी तरसते हैं इस शरीर में आने के लिए। ऐसे धन्य मानते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने जो परंपरा चलाई है वो ऐसे ही चलती रहेगी और जो हमारे बच्चे हैं वो उसको उसी तरीके से, ये करीबन 5000 साल से पुरानी परंपरा है जिसको हम लेके चल रहे हैं। ऐसे ही ये बरसाने की तरफ से नंदगांव की प्रति है। आज हम यहाँ जैसे एक होता है ना, भाभी का और एक देवर के साथ होली खेलना होता है, तो आज हम होली खेलने के लिए आए हैं। तो कल क्या है कि बरसाने वाले आएंगे, ऐसे फाग जैसे होली में हम भाभी को खेलने के बाद कुछ शगुन या कुछ तोहफा देते हैं ना, इसी तरह जब बरसाने वाले नंदगांव में आते हैं तो वो एक सखी रूप में आते हैं फाग लेने के लिए। ब्रज की गाली को किस भाव में देखा जाता है? ब्रज की गालियों को दरअसल गाली के भाव में नहीं देखा जाता है, उसे एक प्रेम के स्वरूप के एक मनमोहन दृश्य की तरह देखा जाता है, उसे साखियों के रूप में लिया जाता है। जैसे लगेगा ये गाली है, जैसे हम क्या होता है कि एक हंसी ठटोला, आपस में हंसी ठटोला करते हैं ना, तो ये एक डबल मीनिंग होता है। हम देखा जाए तो आपको लगेगा कि हम गाली दे रहे हैं, बट वो एक्चुअल में देगा वो गाली नहीं है, हमारा एक प्रेम है। जैसे एक मित्र का प्रेम होता है ना, अगर आप हमारे मित्र हो तो मित्र एक दूसरे मित्र से कुछ भी कह सकता है। तो मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा कि ब्रजवासी का भाव क्या होता है। नंदगांव के हमारे भाई, हमारे सखा श्री जी के महल में जब आते हैं तो ये भी यही कह रहे हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया साहब, और हमारी जीवन तृप्त, हमारे पूर्वजों का कृपा है कि जो हमें ऐसे पावन पवित्र पर हमारा जन्म हुआ है, मैं धन्य हो गया। एक बार श्री जी का जयकारा आपके मुख से आज होली के लाला की जय, रानी की जय। नंदगांव से ही भगवान श्री कृष्ण का यहाँ ससुराल यानी बरसाने के जवाई थे श्री कृष्ण। तो अभी आपने सुना है लास्ट चलते चलते कि बोल नंदगांव, बोल बरसाने की जवाई की जय। ऐसे